Good morning. As you know that in a previous online class, we have discussed about the choose the correct answer and short answer type questions of lesson 12, and also I given homework today. Today we have discussed about the answer the following questions in detail, but before that we have discussed about the homework. Those are given in previous online class. As you know that in previous online class means 18th January 2021, I have given homework. Learn choose the correct answer of lesson 12. I hope all of you learned proper way. So, and I hope you have to completed the choose the correct answer and answer the short answer type questions of lesson 12 in proper way. Okay, now next exercise. Now see the answer the following questions. Question number first, how is soil formed? Soil कैसे बनता है? So how is soil formed? Answer is soil is formed by the weathering and breaking of rocks. Soil is formed by the weathering and breaking of rocks. The wind, water, and living beings cause the rock to break. Due to cooling and heating and drying for the millions of years, not only thousands of years, millions of years, the rocks crack and break up into fine pieces to form soil. soil कैसे बनता है? आप जानते हो कि टाइम टू टाइम जो है क्लाइमेट चेंज होता है और ड्यू टू वाटर, विंड एंड लिविंग बींग्स, इसके कारण जो है रॉक्स छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर वो कूलिंग, हीटिंग और ड्राइंग कंडीशन से होते हुए मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों वर्ष बाद ये रॉक पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे फाइन पीसेस में कन्वर्ट होता है और फिर वो सॉइल में चेंज होता है। इन दिस प्रोसेस सॉइल formed. Next, question number 2, what is soil erosion and what are its agents? soil erosion क्या है और इसके एजेंट क्या है? Answer is the process of carrying away of top fertile layer of soil from one place to another place is called soil erosion. उस प्रोसेस के द्वारा जो टॉप फर्टाइल लेयर, सॉइल का सबसे ऊपरी परत होता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला जाता है, डिप्लीशन होता है। इस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं। एंड इसके एजेंट्स कौन हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन एक्टिविटीज़, वाटर एंड विंड are the agents of soil erosion. In human activities include deforestation, overgrazing. Okay, this activity include in human activities, and water and wind. These are responsible. You can say these are the agents of soil erosion. Now question number 3, in what way is man responsible for increase the soil erosion? किस तरीके से मैन सॉइल इरोजन को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सॉइल इरोजन इन फॉलोइंग वेज। मैन सॉइल इरोजन को इंक्रीज करने का जो रिस्पॉन्सिबल है निम्नलिखित तरीके से है। फर्स्ट पॉइंट, मैन हैज़ क्लियर्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट फॉर हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वुड, लिविंग स्पेस एट्सेट्रा। मैन अपने रिक्वायरमेंट मीन्स जैसे वुड लेने के लिए या फिर फार्मिंग लैंड बनाने के लिए, लिविंग स्पेस के लिए या फिर आप बिल्डिंग बनाने के लिए,
फॉरेस्ट को क्लियर करता है, उसको साफ करता है, मैंने ट्रीज को काटता है, इससे भी सॉइल इरोजन होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बी, व्हेन एनिमल्स reared by humans are left to graze on the same piece of land, after the land becomes bare. This result the soil erosion. ह्यूमन्स जो एनिमल्स रियर करता है, पालता है, फिर उसको जो है ग्रेज करने के लिए, चरने के लिए यूं ही जो है छोड़ देता है, फिर वो एक ही प्लेस पर ग्रेज करने के कारण वहाँ की जो लैंड होती है वो बेयर हो जाती है, उसमें से कोई भी प्लांट या ग्रास ग्रो नहीं करता, फिर वो जो है इससे भी सॉइल इरोजन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सी, इन प्लेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप द सॉइल लाइज बेयर फॉर सम टाइम विच हेल्प द विंड टू ब्लो अवे द सॉइल। प्लेन एरिया में हार्वेस्टिंग के बाद, मतलब फसल काटने के बाद सॉइल को यूं ही छोड़ देते हैं, उसमें कोई क्रॉप्स या सीजनल क्रॉप्स या वेजिटेबल्स नहीं ग्रो करते, जिसके कारण भी जो विंड है, विंड उस टॉप फर्टाइल लेयर को ब्लो कर जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से उड़ा ले जाती है, इससे भी सॉइल इरोजन होता है। और ये जो है ज़्यादातर देखा गया है, फार्मर्स जो है आप हार्वेस्टिंग के बाद लैंड को यूं ही छोड़ देते हैं, इससे भी सॉइल इरोजन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज टेरेस फार्मिंग, हाउ डज इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। टेरेस फार्मिंग क्या है और ये सॉइल इरोजन को कैसे रोकता है। Farming in the steppes on the hill slopes is called terrace farming. Farming in the steppes में फार्मिंग करने का, स्पेशली इन ऑन द स्लोप, हिल स्लोप्स, पहाड़ी के ढलान क्षेत्रों में स्टेप्स बना करके, उसको जैसे सीढ़ी बनती है उस तरह स्टेप बना करके जो फार्मिंग की जाती है उसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। ये टेरेस फार्मिंग आपको सिर्फ हिली रीजन में देखने को मिलेगा। इन दिस मेथड ऑफ फार्मिंग द स्लोप इज कट इनटू स्टेप्स। इस मेथड फार्मिंग के इस मेथड में जो स्लोप है उसको स्टेप्स में कट करते हैं। ऑन स्टेप्स आर टेरेस, सॉइल इरोडेड फ्रॉम वन स्टेप्स गेट डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट। ऊपरी जो फर्स्ट स्टेप से सॉइल इरोड होगा, मतलब सॉइल जो कटेगा वो डिपॉजिट होगा, पहले स्टेप्स में डिपॉजिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट मतलब वो फ्लो होगा, फ्लो होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर डिपॉजिट होगा। दिस रिड्यूस सॉइल इरोजन, इससे भी सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है। आप जानते हो कि जैसे स्लोप एरिया है और स्लोप एरिया में टॉप लेयर जब वहाँ इरोड होता है तो वहाँ से बहता हुआ जो है जब स्टेप में आता है तो स्टेप थोड़ा सा उसके फ्लोइंग कंडीशन को, फ्लोइंग स्पीड को कम कर देता है, कुछ अमाउंट में जो सॉइल है डिपॉजिट होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में भी आता है। ऐसे होते होते इस प्रोसेस से जो है सॉइल इरोजन कम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 4 मेजर्स टू कंजर्व सॉइल। 4 मेथड्स बताइए जिससे सॉइल का कंजर्वेशन होता है। लिस्ट 4 मेजर टू कंजर्व सॉइल। आंसर, द 4 मेजर टू कंजर्व सॉइल आर, फर्स्ट, मोर ट्री शुड बी ग्रो। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करना चाहिए क्योंकि ट्री जो है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है, मोस्टली इन स्लोप एरिया, हिली माउंटेन एरिया। ओके, एंड बी, ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल शुड बी प्रिवेंटेड। कैटल द्वारा जो ओवर ग्रेजिंग होती है उस पर रोक लगनी चाहिए। एक ही प्लेस पर जो है ईयर आफ्टर ईयर जो है वहीं पर जो है सिर्फ ग्रेज नहीं कराना चाहिए, इससे जो है सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल शुड बी प्रिवेंटेड। ओवर ग्रेजिंग, कैटल के द्वारा ओवर ग्रेजिंग जो होता है उस पर रोक लगनी चाहिए। सी, स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर बैंक्स रिड्यूस सॉइल इरोजन। रिवर के जो बैंक एरिया है वहाँ पर
एम्बैंकमेंट्स या डैम बनाना चाहिए, जिससे सॉइल इरोजन कम होता है। एंड डी, फोर्थ नंबर, प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। यूज का प्रॉपर फर्टिलाइजर का यूज जो है प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। एंड दिस वन आल्सो रिड्यूस द इनफर्टिलिटी द सॉइल। ये जो है सॉइल की इनफर्टिलिटी को रिड्यूस करता है, मीन्स जिससे सॉइल इरोजन कम होता है। इन दिस वे we can conserve soil. So now I am repeating again all question and answers. First, how is soil formed? Soil is formed by the weathering and breaking of rocks. The wind, water and living beings cause the rock to break due to cooling, heating and drying. For the millions of years, the rocks crack and break up into fine pieces to form soil. Question number 2, what is soil erosion and what are its agents? The process of carrying away of top fertile layer of soil from one place to another place is called soil erosion. Human activities, water, wind and are the agents of soil erosion. Question number 3, in what way is man responsible for increase the soil erosion? Man is responsible for increasing the soil erosion in following ways. First, man has cleared large areas of forest for his requirement of wood, living space, etc. B, when animals reared by humans are left to graze on the same piece of land year after year, the land becomes bare. This results in soil erosion. Next point, C. In plains, after harvesting the crop, the soil lies bare for some time, which helps the wind to blow away the soil. Now question number 4, what is terrace farming? How does it prevent soil erosion? Answer is, farming in the steppes on the hill slopes is called terrace farming. In this method of farming, the slope is cut into steps or terrace. Soil eroded from one steps gets deposited on the next. This reduces soil erosion. Question number 5, list 4 measures to conserve soil. The 4 measures to conserve soil are: A, more trees should be grow. B, overgrazing by the cattle should be prevented. C, strong embankments along river bank reduce soil erosion. D, proper use of fertilizers reduce the infertility of soil. In this way, we can conserve the soil erosion. Now, all of you, please, you have to write this exercise, means answer the following questions in copy in proper way. Now write homework. Now all student open the copy and take pen. Now write homework, and homework is learn short answer type questions of lesson 12. I repeat again, learn short answer type questions of lesson 12 in proper way, and I request you have to write, choose the correct answer, short answer type questions, and answer the following questions in copy in proper way. After watching the video, you have to write name, class and section for your attendance. Thank you for watching this video. Thank you. God bless you. Thank you.